खूब पाप किया हो, और फिर भगवान का नाम ले ले, तो क्या उसे पापों से निवृत्ति मिल सकती है? क्या हमारे पाप समाप्त किए जा सकते हैं? ये बड़ा चिंतन का विषय है। हमने बहुत से पुण्य किए, अच्छी बात, पर हमने कुछ पाप भी किए। तो क्या उन पुण्यों के प्रभाव से पाप को समाप्त किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, विद्यार्थी ने हिंदी में कुछ लिखा, गणित में भी कुछ लिखा, तो क्या ऐसा हो जाता है कि हिंदी के नंबर कुछ गणित में चले जाते हैं? या गणित में अच्छा लिख कर आए, हिंदी में कमजोर पड़ गए तो हिंदी में आ जाएं? जितना उसने गणित में किया है उतना उसको गणित में मिलेगा, और जितना हिंदी में किया है उतना उसको, तो जितना हमने पाप किए हैं उसका परिणाम अलग मिलेगा, और जितने पुण्य किए हैं उसका परिणाम अलग मिलेगा। पुण्यों से पाप समाप्त नहीं होते, या पाप से भी पुण्य कम नहीं होते। ये दोनों अलग अलग विषय हैं, ये दोनों अलग अलग विशेषताएं। इसलिए एक व्यक्ति गया गंगा जी पर, और गंगा जी पर जाकर के वो कहता है, हे गंगा मैया, तुमने बहुत से पाप बढ़ा रखे हैं इस धरती में, इस मृत्यु लोक पर। लोग आते हैं, तुम में पाप अपने छोड़ जाते हैं डुबकी लगा करके, और फिर जाकर के नए पाप कर लेते हैं। अब हमें पता चल जाए कि यहाँ हमारे पाप समाप्त होते हैं, तो हम तो फिर वहां चले जाएं, छोड़ के आ जाएं और फिर नए पाप कर लें। तो इस व्यक्ति ने कहा, हे गंगा मैया, तुमने धरती पर बहुत पाप बढ़ा रखे हैं, सबके पापों को अपने पास ले लेती हो, लोग फिर नए नए पाप करने चले जाते हैं, ऐसा तुम क्यों करती हो? गंगा जी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे पास किसी के पाप नहीं है। तो इस व्यक्ति ने पूछा, पाप फिर कहाँ जाते हैं? लोग तो आप में ही छोड़ जाते हैं। गंगा मैया कहती हैं कि वो सारे पाप बह करके समुद्र में चले जाते हैं। हमसे तो सागर ले जाता है, सारे पाप समुद्र में चले जाते हैं। ये समुद्र के पास जाकर कहता है कि इसलिए तुम्हारा जल खारी हो गया है, सारे पाप तुमने छुपा रखे। इसने कहा, नहीं, हमारे पास भी तुम्हारे पाप नहीं है। तो बोले, हमसे तो सब बादल ले जाते हैं, सब भाप बन करके ऊपर उड़ जाते हैं, हमारे पास किसी के पाप नहीं। तो तुरंत फिर इसने बादलों से पूछा कि ऐसा लगता है कि ये तुमने काले काले बादलों, तुमने काले काले पाप छुपा रखे हैं अपने भीतर, क्यों ऐसा करते हो? धरती पर पाप बढ़ा रखे अपने भीतर, पाप लेकर के सबका बैठे हो। बादलों की गड़गड़ाहट ने भी मानो कहा कि भैया, हम भी अपने पास किसी के पाप नहीं रखते। तो इसने चिल्ला करके कहा कि पाप कहाँ जाते हैं? बोले, जिस जिसके होते हैं उस उसके ऊपर बरसा देते हैं। बोले, बांके बिहारी लाल की। तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, सावधानी से निकलना। कहाँ गया पाप? कहीं भी, यहां वहां 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 वहां, सब जगह छोड़ के आए, लेकिन आया कहाँ? इसका मतलब ये है कि कम नहीं होता। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है अटल, नहीं होगी फेर बदल। प्रभु इंसाफ करेंगे और नहीं माफ करेंगे। ये वेद कहता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीव शिक्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म की प्रधानता। इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसी विषय को रामायण ने कहा है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यदि संस्कृत समझ में न आए तो इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सरल भाषा में कह दिया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जस फल बया हो तस फल चाखा। जस फल बया, जो बोओगे वो पाओगे, जो बोया है वो काटोगे। मिर्ची के बदले आम नहीं मिल सकता है, जो बोया है वो मिलेगा। तो यहाँ भक्त सोच रहे होंगे कि फिर नारायण के नाम से फायदा क्या होगा, फिर हम क्यों पूजा करते, इतनी इतनी देर घंटी हिला रहे हैं, जय जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। फिर हमें क्या लाभ है, क्योंकि यहाँ तो सब लाभ के पीछे भागते हैं, जहां लाभ नहीं वहां तो बैठना ही नहीं है। मनुष्य स्वार्थी जो हो गया है। आज तो पिता के पास बैठेगा तो कोई स्वार्थ होगा तब। तो इसका उदाहरण के रूप में ये समझें कि नारायण के नाम से क्या मिलता है। ये तो निश्चित बात है कि जितना जो जो करेंगे उतना उतना जब जब, अब वो कब मिलेगा वो परमात्मा की गति है, लेकिन जैसे जैसे जो जो जब जब करेंगे उसका परिणाम मिलेगा। अनाभुक्तम न क्षीयन्ते, बिना भोगे क्षीण नहीं होते हैं। जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्मों तक भी चले जाना। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। कृतम कर्म शुभाशुभम, कृतम कर्म जो किया कर्म है, शुभ हो या अशुभ हो, दोनों। अच्छा करोगे तो अच्छे के रूप में अच्छा परिणाम निकलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरे के रूप में कुछ बुरा परिणाम निकलेगा। कई बार आपने देखा घर में संतान हुई, कोई नाती पोता बेटा घर में हुआ, और होते ही इतना बीमार, लाखों करोड़ों रुपए लगवा दिए, तमाम खर्चे करवा दिए, तमाम पीड़ाएं झेली उसने, और सारे परिवार तक को परेशान कर दिया, और आखिर में वो जीवित भी नहीं बचा। क्या था वो? हमारा कोई कर्म था, किसी के कर्जदार बनकर आए थे, वो अपना कर्जा उसने चुकाया और कर्जा लेकर चला गया। कुछ किया था पहले भाई। ये कर्म ही है, जो हमें मिल रहा है वो सब कर्म का फल स्वरूप ही मिल रहा है। परिवार, घर, रिश्ते, नाते, मान, सम्मान, अपमान, ये सब हमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म का परिणाम स्वरूप फल है। तो जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए कोई सब्जी में अगर नमक और मिर्च ज़्यादा हो जाएं तो कितनी भी चतुर माता हो, कितनी भी एक्सपर्ट माता हो, वो उस सब्जी से नमक और मिर्च को निकाल सकती है क्या? कोई भी निकाल दे। एक बार नमक और मिर्च ज्यादा हो गई तो हो गई, पर कुछ किया जा सकता है। अब निकाला तो नहीं जा सकता। एक बार पाप कर्म हो गया तो अब उसको बदला तो नहीं जाता। जैसे तीर निकलने के बाद अब वापस तो नहीं आना है, लेकिन अब क्या कर सकते, इसके बाद क्या करें हम? पाप हो गया, अब क्या करें? तो जैसे साग में नमक मिर्च ज्यादा हो जाएं तो निकाले नहीं जा सकते, पर घी के प्रभाव से मिर्ची का प्रभाव कम हो जाता है और नींबू डाल करके नमक कम लगता है। नमक और मिर्च है तो उतनी ही साग में अभी भी, लेकिन नींबू और घी डाल दिया तो अब ना तो नमक लग रहा है ना तो मिर्च लग रही है। हमसे यदि कोई भूल त्रुटि पाप हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप दुख तो हमें मिला, लेकिन नारायण के नाम से भक्त को इतनी ऊर्जा और इतना क्षमता उसकी बढ़ जाती है कि अब दुख भी दुख नहीं लगते और सुख भी सुख नहीं लगता। व्यवस्था सम बन जाती है। अब कष्ट कष्ट नहीं लग रहे, अब तो कष्ट में भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु तेरी मर्जी है, तू जो दे रहा है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, और छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार।